बताइए, आप अपने परिचय के साथ बताइए। जी, मैं जयप्रकाश पुत्र सूरजमान, निवासी अकबरपुर, तहसील नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। मेरे गांव के सरपंच का पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा था और है, जो मकान बने हुए हैं। सरपंच का नाम भी बता दो। सरपंच शमशेर सिंह, ठीक है जी। मैंने इनकी शिकायत एसडीएम डीसी साहब को दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने एक शिकायत चुनाव आयोग को लेटर लिखा, जो उसने झूठा शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ा, जबकि उसका पंचायती जमीन पर कब्जा पहले भी था। फिर एसडीएम साहब के पास इंक्वायरी आई हुई है, लेकिन मेरे को 2 डेटों पे बुलाया गया, लेकिन सरपंच मेडिकल देके उन डेटों पे ना तो पहुंचता है, और एसडीएम साहब जो मेडिकल देता है उसको देखता भी नहीं है, और वो रीडरों को बोलता है कि अपनी फाइल में लगा दो ये, ठीक है। डेट का मेडिकल रहता है वो, जो उसी डेट का, जिस दिन डेट रहती है उसी डेट का मेडिकल होता है, बाकी डेटों का कोई मेडिकल नहीं होता। आगे पीछे का कोई मेडिकल नहीं है। सेम डेट, हाँ, सेम डेट का ही मेडिकल है, आगे पीछे का कोई मेडिकल नहीं है, ठीक है जी। और वो बोलता है कि उसके गांव में सभी के अवैध कब्जे तोड़वाए है ना, तो उसके भी अवैध कब्जा है तो भी टूटना चाहिए, अगर मेरा है तो भी टूटना चाहिए। निष्पक्ष कर मौके पे कोई ही अधिकारी नहीं जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। मौके पे जाके देखना चाहिए कि सरपंच का एक्चुअली में अवैध कब्जा है या नहीं है। फिर मैंने उन नंबरों की निपट की दरखास्त लगाई, वहाँ मेरा गिरफ्तार आया, लेकिन गांव के और भी कब्जे हैं वहाँ पर पंचायती जमीन पर, उन्होंने उन जमीन को निपने नहीं दी और उसको मना कर दिया, उसके बटन तोड़ दिए गए, गिरदावड़ के बटन तोड़ दिए थे। गांव में इंक्वायरी करी जाए और जो भी दोषी था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। किसने तोड़े गए? जो गांव के जो और पंचायती जमीन सरपंच का नहीं है, सरपंच के साथ में जमीन और भी लगी हुई है। मैंने तो सरपंच को ही मुद्दा बनाया है, बाकी वहाँ जो और भी जमीन है ना उसका पूरा रिकॉर्ड है, जो पंचायती जमीन है गांव की। पेड़ कटवाने का ये क्या पेड़ का मामला है, उसने सौंदर्यकरण के नाम से वीडियो से मिलके और सौंदर्यकरण के नाम से पूरे जोड़ को उन्होंने, और ये मेरे पास जोड़ की सौंदर्यकरण के नाम से है इनका, उन्होंने ना तो कोई परमिशन ली, और मैंने इनकी शिकायत फॉरेस्ट विभाग में दी, उन्होंने जांच करके और ये बनाया हुआ है। कुल कितने पेड़ थे? कुल करीबन 200 पेड़ थे, लेकिन फॉरेस्ट विभाग भी उससे मिलके करीबन 65 पेड़ों का चालान बनाया। फिर भी उसके खिलाफ 65 पेड़ों का भी चालान मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और बीडीओ साहब मेरे को बोलते हैं कि हम डैमेज रिपोर्ट आ जाती है। आज 3 महीने हो गए उनके पास डैमेज रिपोर्ट नहीं आई है, और ना मुकदमा दर्ज कराया है, और ना पुलिस विभाग मुकदमा दर्ज करती है, और ये कह देती है कि ये हमारा मामला नहीं है, फॉरेस्ट विभाग करेगा। मैं ये फॉरेस्ट विभाग ने जो भी कार्रवाई करी है, मैंने उनके खिलाफ मैंने ये चालान बनाया हुआ है उनका पर्सनल, कि उसने जो भी अवैध रूप से पेड़ कटाए थे, 2 जोड़ों के पेड़ कटा दिए सिर्फ सौंदर्यकरण के नाम से, और ना ही उनकी परमिशन ली गई। तो इस सरपंच के करीबन 200 पेड़ है कि अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। हाँ, मौका देखा जाए, पेड़ों की कटाई की हुई है, अवैध कटाई की। क्या चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इंक्वायरी मौके पे जाके की जाए, उसका अगर अवैध है तो उसका तोड़ा जाए, और उस सरपंच ने झूठा शपथ पत्र दिया है ना, तो उसको सस्पेंड किया जाए, ठीक है। यदि आपकी सुनवाई मेरी भी नहीं होती है, हाँ, तो अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यह होगा कि मैं सोमवार को एसडीएम साहब के, मैं मेरे बच्चों को लेके वहां जाऊंगा, ठीक है ना। उससे बड़ा मैं हर जगह देख लिया, मैंने चुनाव आयोग से लास्ट तक मैं उम्मीद थी मेरे को कि भाई मेरा चुनाव आयोग सुनेगा। अगर वो भी नहीं करा तो मैं सोमवार को एसडीएम में मेरे बच्चों के समेत वहाँ जाऊँगा। फिर वहाँ कुछ भी हो, मैंने एक लिखित शिकायत में एसडीएम साहब को, मनोज कुमार है और बीडीओ मनोज कुमार है, उनके खिलाफ मैं लेटर लिखूंगा। मेरे परिवार के, मेरे साथ कोई हादसा होगा उसका जिम्मेवार सिर्फ एसडीएम नांगल चौधरी और बीडीपीओ नांगल चौधरी मनोज कुमार, ये होंगे। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने आत्महत्या करने की, बिल्कुल है, मैं धाप चुका हूँ, मेरे लिए और आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर जिस गांव में मैं रह रहा हूँ मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा उस गांव में जीने का भी क्या अधिकार है? क्या मेरे बच्चे करेंगे?